नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में जहां सभी कामकाजी हैं, सभी को प्रेजेंटेबल दिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ब्यूटी सैलून्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। ब्यूटी सैलून्स हमारे रूप को निखारने में बहुत ही महती भूमिका निभाते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, ब्यूटी टिप्स पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है श्वेता साहनी जी। श्वेता जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अपने बारे में कुछ बताएं। सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्वेता साहनी है और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ कुछ बोलने का मौका दिया। श्वेता जी, अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। मैं ब्यूटिशियन हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ, क्योंकि मुझे घर का भी काम देखना है, पार्लर का भी काम देखना है और मैं 14 ईयर से पार्लर चला रही हूँ। मेरा पार्लर मोहद्दीपुर में है। श्वेता जी, इस फील्ड में कैसे आना हुआ? बचपन से ही ये सपना था ब्यूटिशियन बनने का या कोई टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में? ऐसा कोई बचपन से सपना ही नहीं था मेरा इस फील्ड में आने का, लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे अपने आप को ही खुद को संवारने का, खुद को अच्छा दिखने का एक शौक़ था। उस शौक़ को मैंने अपना प्रोफेशन बनाया और इसमें मेरे मदर और फादर ने मेरी बहुत हेल्प करी और मुझे इस फील्ड में आने के लिए उन्होंने ही कहा कि इस फील्ड को आप आगे लेके जा सकती हो, अपना कैरियर बना सकती हो। तो मैंने डिसाइड किया कि यस, मैं इस फील्ड में आ सकती हूँ। श्वेता जी, आपने ब्यूटिशियन का कोई कोर्स भी किया? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने अपना कॉलेज टाइम में मैंने अपना ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया है। सन 2000 में मैंने एक कोर्स किया था और साथ साथ मैं अपनी स्टडी भी कर रही थी। और आफ्टर मैरिज मैंने अपना पार्लर रन किया। सन 2009 में मैंने अपना पार्लर यहाँ पे स्टार्ट किया और आज 14 इयर्स हो गए मैं इस फील्ड में वर्क कर रही हूँ। श्वेता जी, किसी भी चेहरे की सुंदरता को निखारने में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कितना हाथ होता है? देखिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स नॉर्मली ग्लोइंग स्किन, जिनकी बहुत शाइन स्किन होती है, ग्लोइंग स्किन होती है, उनके लिए तो ठीक है। बट हाँ, जिनके चेहरे पे कुछ दाग धब्बे होते हैं, किसी के अंडर आइज़ डार्क होती हैं, कोई स्पॉट्स, किसी निशान कटने का, चोट लगने का अक्सर निशान किसी के चेहरे पे बन जाता है, तो हम उस ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हेल्प से उस चीज़ को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। वो सब हाइड हो जाते हैं, आपकी स्किन एकदम नॉर्मल लगती है। आपके स्किन कलर में हम उस दाग धब्बों को क्लियर कर सकते हैं। अंडर आई आजकल के रोज़ डेली सबके फेस पे आप देखोगे कि अंडर आई बहुत ज़्यादा, सब लोग इसी चीज़ की शिकायत लेके आते हैं। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट से फ़ायदा मिल रहा है और डार्क सर्कल कम हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि हम उस चीज़ से उस चीज़ को हाइड कर देते हैं। जी जी। अच्छा मैम, ये फेशियल जब हम कराते हैं फेस पे, आजकल तो मशीनों का दौर है, मशीनी चीज़ों से भी फेशियल होते हैं, लेकिन उसमें मसाज की कितनी इंपॉर्टेंस है? मसाज की इम्पोर्टेंट फेशियल में सबसे ज़्यादा होती है। हम कितनी भी मशीनें यूज़ कर लें, लेकिन जो हम हैंड मसाज देते हैं स्किन में, ब्लड सर्कुलेशन जो आता है, जितना आप फेस पे इस मसाज दोगे उतना ही ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा और उस वजह से ग्लो, जो फेशियल का मेन मोटिव होता है हमारा कि हमें फेशियल करने से ग्लो आता है चेहरे पे। सब लोग पूछते हैं कि कितने दिन में, कितने टाइम में ग्लो आएगा, तो उनको बताना होता है कि 24 आवर्स में, क्योंकि हम जब फेशियल करते हैं तो मसाज देते हैं अच्छी तरह से, तो जितनी भी क्रीम हम अप्लाई करते हैं वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद लगभग आपके 24 आवर्स के बाद से वो अपना असर करना शुरू करती है। तो मशीनों से करने से पहले भी कोई भी फेशियल आप मशीन का भी करेंगे तो उससे पहले हमें हैंड मसाज देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। हैंड मसाज के एक बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्रीम सॉफ्ट करने के लिए स्किन के अंदर। अच्छा, ये फेशियल कितने तरह के होते हैं? फेशियल कितने तरह के होते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। वैसे मेनली आजकल जैसे आप देख लोगे कि सर्दियों में टैनिंग होती है, तो उसके टैनिंग की भी क्रीम आ चुकी हुई हैं मार्केट में। स्क्रब अवेलेबल हैं, क्रीम अवेलेबल हैं, फेशियल पूरी किट अवेलेबल है, आपका गोल्ड फेशियल है, डायमंड फेशियल है। जितने तरह के फ्रूट्स आप देख रहे हो मार्केट में, एप्पल है, बनाना है, पपाया है, सबके फेशियल आ चुके हुए हैं मार्केट में। सब स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं कि पपाया को हम ऑयली स्किन पे यूज़ करते हैं, तो टैनिंग स्किन के ऊपर हम टैनिंग फेशियल यूज़ करते हैं। तो कोई लिमिट नहीं है फेशियल क्रीम की। फेशियल क्रीम हर तरह की मार्केट में अवेलेबल है, ब्रांड हर तरह के अवेलेबल हैं हमारे पास मार्केट में इस समय में। अच्छा श्वेता जी, ये ब्राइडल मेकअप क्या होता है?
ब्राइडल मेकअप आप नॉर्मल अगर रहते हो तो आप देखते होगे कि एक बंदा पार्टी में सबसे जो अलग दिखना चाहता है कि हाँ सबके जितने इतने गेस्ट आए हुए हैं शादी में, उनकी नज़रें खाली एक इंसान पे टिकी होती है कि हमारी ब्राइड कैसे दिखेगी। जी, तो बस वही रोल होता है हमारा कि हम ब्राइड को सबसे अलग कैसे दिखा सकते हैं। उससे पहले हम लोग, शादी से पहले हम लोग प्री ब्राइडल उन लोगों को सेटअप देखते हैं। कोई 2 महीने का सेटअप लेता है, कोई 3 महीने का सेटअप लेता है। तो हम लोग को प्री ब्राइडल देना होता है कि आपको उससे पहले क्या क्या करने हैं, ये फेशियल लेना है, वो फेशियल लेना है। घर में होम रेमेडी हम बताते हैं कि आप 3 मंथ से ये चीज़ें स्टार्ट कर दो, जिससे ब्राइड के चेहरे पे एक अलग सा ग्लो आ जाता है और जो बाकी ग्लो की कमी महसूस होती है वो हम ब्राइडल मेकअप से कंप्लीट करते हैं। जी। अच्छा श्वेता जी, सर्दियां हैं, लोगों को लगता है कि सर्दियों में टैनिंग कैसी, फेस ओपन करके घूम रहे हैं या बैठकर आराम से धूप ले रहे हैं, तो लेकिन टैनिंग तो होती है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दियों की धूप, तो सूर्य की किरणें तो आती ही हैं। तो इस टैनिंग से बचने के लिए, सर्दियों की टैनिंग से बचने के लिए क्या करें? सर्दियों की टैनिंग से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ भी है तो कहीं निकल रहे हो, अगर आप धूप में निकल रहे हो तो सनस्क्रीन लोशन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई है उसका कुछ तो यूज़ होगा ही, और बाकी फेस कवर करके ही आप धूप में निकलें जिसको भी निकलना है। आजकल हैंड ग्लव्स भी आते हैं फुल धूप से बचने के लिए, आपको वो पहनने हैं। होम रेमेडी में टमाटो का जूस जो होता है वो टैनिंग को बहुत तेज़ी से कवर करता है। टमाटो का आप जूस निकाल के उसको घर में होम में अप्लाई कर सकते हो, तो इस तरह से टैनिंग आप दूर कर सकते हो। जी। अच्छा श्वेता जी, एक वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, हेयर बोटॉक्स, इसके बारे में कुछ बताएं। हेयर बोटॉक्स एक हेयर ट्रीटमेंट आप कह सकते हो। जैसे हेयर जिसके बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, आप देखते होगे किसी के, कोई कहता है मेरे बहुत हेयर ड्राई हो गए हैं मैम, मेरे बहुत 2 मुँहे बाल हो गए हैं, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो उन बालों को रिपेयर करने का काम ये करता है, ये प्रोडक्ट्स करता है। इससे बाल शाइन करते हैं, सिल्की हो जाते हैं, और जो डैमेज बाल हो चुके होते हैं उनको क्लियर करने के लिए ये आजकल बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया हुआ है मार्केट में। अच्छा श्वेता जी, बालों की बात हुई तो हेयर स्टाइलिंग की बात ज़रूर होगी। किसी व्यक्ति के मेकओवर में या उसके स्टाइलिंग पे, उसके पूरे व्यक्तित्व पे हेयर स्टाइलिंग का कितना इफेक्ट आता है? हेयर स्टाइल का तो बहुत ही बड़ा रोल है हमारे मेकअप में। अगर हम मेकअप करते हैं, अगर आप मेकअप करके नॉर्मल आप किसी को भी छोड़ दोगे तो वो लगेगा कि हाँ इसने कुछ करा है फेस पे, लेकिन जैसे ही हम उस पर्सन के फेस पे हेयर स्टाइल करते हैं, जैसे वो गोल चेहरा अगर है आपको, तो आप कोई भी अच्छी हेयर स्टाइल उसके चेहरे पे दे दो तो उसका लुक ही चेंज हो जाता है। तो हेयर स्टाइल का तो बहुत बड़ा रोल होता है। किसी के चेहरे पे कर्लिंग बाल अच्छे लगते हैं, किसी पे स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं। तो आजकल ये सारी फैसिलिटीज़ तो हम लोगों को ऐसे ही मिल चुकी हुई हैं कि आप जब चाहो कर्लिंग बालों को स्ट्रेट कर दो, स्ट्रेट बालों को कर्लिंग कर दो, तो आप इस तरह से करके अपने बालों को लुक चेंज कर सकते हैं। फेस का एकदम, आपका हेयर स्टाइल से पूरा फेस ही चेंज हो सकता है आपके से। मेकओवर में एक बस आप हेयर स्टाइल चेंज करते हैं और आपका एक बिल्कुल। कई लोग तो पार्लर पे आते ही हैं कि हम मेकअप ज़्यादा नहीं कराते हैं, बस हेयर स्टाइल दे दो हमारा। तो आजकल हेयर एक्सटेंशन भी चला हुआ है। किसी के बाल कम होते हैं तो हम उन्हें अप्लाई करके उनके बाल घने करके लंबे कर देते हैं, तो बहुत उनका लुक ही चेंज हो जाता है। लगता ही नहीं कि वो वही पर्सनालिटी बैठी है हमारे सामने जो अभी 1 घंटे पहले आई थी। तो बहुत बड़ा रोल है हमारे इसमें हेयर स्टाइल का। अच्छा श्वेता जी, कैसे फेस शेप पे कैसी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी? हेयर कट्स कैसे अच्छे लगेंगे? देखिए, हर चेहरे का अपना एक लुक होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए आप किसी का गोल चेहरा है तो हम उसके ऊपर बॉब कट कटिंग देंगे तो उसके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो करेगा वो, मतलब बहुत अच्छे कटिंग लगेगी। और नॉर्मली आप देखते होंगे ओवल शेप के ज़्यादातर लोगों के फेस ओवल या लंबे फेस होते हैं, तो उन पे हम लेयर कट कटिंग करेंगे, जैसे लेज़र कट करेंगे या स्टेप कटिंग में हम देंगे या हम मल्टी स्टेप्स देंगे। तो ये जो कटिंग्स होती हैं ये दोनों तरह के फेस पे चल जाती है, लेकिन गोल फेस पे हमेशा हमें बॉब कट या ब्लंट कट या शॉर्ट कट जैसे जो चेहरे पे होते हैं वो कटिंग हमें देनी चाहिए। अच्छा श्वेता जी, मेरे फेस पे कुछ बताइए, मेरे फेस पे कैसी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी? आप तो ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है पहली बात तो ये, और दूसरा आपका फेस ऑलरेडी ओवल शेप है तो आपके पे लेयर कट या आप मल्टी स्टेप कटवा लो तो ये आपके फेस पे बहुत ही अच्छा लगेगा।
अच्छा श्वेता जी, आजकल जैसा शादियों का सीज़न चल रहा है, लोग हैवी मेकअप कर रहे हैं, तो आज के टाइम में इस हैवी मेकअप के बीच में या जो लाइफस्टाइल है इसमें स्किन केयर के, क्योंकि आपकी स्किन वैसे ही बहुत ग्लोइंग है, इतनी ब्यूटीफुल है आप, तो कुछ अपने कुछ पर्सनल टिप्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगी? देखिए, पहले तो मेकअप जो होता है वो मॉर्निंग आवर में अगर आप करते हो तो वो हमेशा आपको लाइट मेकअप देना चाहिए अपने चेहरे पे, क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी बहुत रोशनी रहती है, दिन का टाइम रहता है, उजाला बहुत ज़्यादा होता है, तो मेकअप को थोड़ा लाइट देना चाहिए। और इवनिंग के टाइम में जो मेकअप आप दोगे वो आप थोड़ा सा हम डार्क में देते हैं, उसमें हम आईज को हाईलाइट कर देते हैं। और अगर आप नेचुरल अपने चेहरे पे ग्लो लाना चाहते हो, तो जैसे इस वक्त विंटर्स चल रही हैं, सब लोगों को बहुत चिंता रहती है मेरी स्किन ड्राई हो रही है। सबसे ज़्यादा आजकल यही प्रॉब्लम है कि विंटर्स में सबकी स्किन खिंची खिंची सी लगती है, ड्राई लगती है। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप वीक में एक बार एक पैक, फेस पैक, हनी का फेस पैक जो बनता है, जिसमें आप जरी सी टर्मरिक मिला सकते हो, हल्दी, और थोड़ा सा उसमें आप क्या कहते हैं, मलाई, दूध पर की जो मलाई होती है, अगर बहुत ड्राई स्किन है तो, अगर ऑयली स्किन है तो आप उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल सकते हो। उसका पेस्ट लेके आप वीक में एक बार भी अप्लाई करोगे तो आपको पूरा हफ्ता अपने फेस पे एक अलग सा ग्लो महसूस होगा। अपने आप को ही कॉन्फिडेंस आ जाता है आदमी के अंदर कि हाँ, मेरा फेस ग्लो कर रहा है। तो होम रेमेडीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो आपको रेगुलर वे में यूज़ करनी चाहिए। जी। और दिन का जो अंत होता है, शाम होती है, रात होती है, उसमें कुछ स्किन केयर के लिए कुछ टिप्स देंगे? जैसे नाइट क्रीम आजकल आपने देखी होगी, नाइट क्रीम आप यूज़ कर सकते हो अपने नाइट में सोते समय, या फिर आप ग्लिसरीन आती है, ग्लिसरीन में आप ज़रा सा गुलाब जल डाल दो और ज़रा सा लेमन जूस डाल दो। इसको भी आप अगर अपने बॉडी पे और अपने फेस पे अप्लाई करते हो नाइट क्रीम की जगह, तो वो भी एक नाइट क्रीम का यूज़ होता है। उससे भी पूरी रात आपको मॉइस्चर मिलता रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमी जो होती है वो चेहरे पे मॉइस्चराइज़र की कमी होती है। जब नाइट में आप ये सब चीज़ें अप्लाई करके सोते हो तो दिन के टाइम आप खुद उठोगे तो आपको खुद अपने चेहरे पे मॉइस्चर महसूस फील होगा कि हाँ, मेरे यहाँ पे भी ऑयल है, यहाँ पे भी ऑयल है। तो उस चीज़ की नीड होती है विंटर्स में, जो सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है उस वजह से ख़त्म हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता जी, आपने स्किन से जुड़ी, ब्यूटी सीक्रेट से जुड़े तमाम टिप्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। तो दर्शकों, ये थी श्वेता साहनी जिन्होंने ब्यूटी सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर किए। ऐसे ही शहर की और भी अन्य शख्सियत से रूबरू होने के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।